हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम बिल एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टोर में काम करते हैं या फिर आप किसी मॉल में काम करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। वहाँ पे आप वो जो आपने सेल की हुई है उनकी जो इनवॉइस है, जो बिल है, उनकी एंट्री आप किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है गाइस, आप देखेंगे जहाँ पे एग्जांपल के लिए विवेक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनका एड्रेस और नीचे बिल एंट्री है। हम ये सेम फॉर्मेट बना के सीखेंगे किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। गाइस ये बहुत ही आसान है। मैं एक नेक्स्ट शीट यहाँ पे ओपन करता हूँ और वहां पे हम चलेंगे और बनाएंगे सेम बिल एंट्री फॉर्मेट हम किस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद उसको मर्ज कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने सेल सेलेक्ट की और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे जाके मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा। उसके ठीक नीचे वाली रो को भी हम सेम ऐसे ही मर्ज कर देते हैं और उसके अगली वाली रो को भी हम सेम ऐसे ही यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। ये वाली रो मैंने लास्ट वाली सिलेक्ट की और इसको भी मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। अब सबसे ऊपर हम लिखेंगे एड्रेस। मैंने लिखा ऊपर विवेक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे गाइस एड्रेस। एड्रेस मान लीजिए आपका है मयूर बिहार और सेक्टर 10 दिल्ली। ये हमारा एड्रेस हो गया और उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे बिल एंट्री। इस तरीके से मैंने हेडिंग्स तैयार कर ली हैं और उसके बाद में इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लूंगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो विवेक गारमेंट्स है इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसके साइज को कर देता हूँ 18 और इन अगले दोनों के साइज को भी मैं 18 कर देता हूँ। आपने फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से साइज इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले वाला जो है इसमें मैं कुछ कलर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें कर दिया यहाँ पे ग्रीन कलर और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा बी में क्लिक करके और सेम नीचे भी इसको बोल्ड कर लूंगा और उसके बाद बिल एंट्री को भी बोल्ड कर लूंगा। अब इस पर हम कुछ दूसरा कलर कर देते हैं एड्रेस पे। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मान लीजिए ये कलर कर देते हैं और बिल एंट्री पे फिर से हम ग्रीन कलर कर देते हैं यहाँ पे। और इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे ए पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और थीम कलर से यहाँ से आप व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इसको कर लीजिए यहाँ पे येलो कलर। इस तरीके से हमारी जो हेडिंग्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब नीचे जितनी एरिया में हमको बिल एंट्री करना है उसकी हम यहाँ पे सब हेडिंग्स लिखते हैं। सबसे पहले आएगा बिल नंबर या फिर इनवॉइस नंबर और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम और उसके बाद आपका प्राइस, फिर क्वांटिटी और उसके बाद आएगा आपका अमाउंट और उसके बाद जीएसटी। जीएसटी मान लेते हैं 12% क्योंकि मोस्टली आपके जो गारमेंट्स होते हैं उनमें 12% ही जीएसटी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट। अब इस सारी की सारी सेल्स को आपने ऑटो फिट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन आएगा इसको ड्रैग करके कर सकते हैं या फिर आप अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे 1 बाय 1 तो ये ऑटो फिट हो जाएंगे। मैं करता हूँ अल्ट एच ओ आई, मैंने फिट कर दिया इनको। अपने आप इनने जितना भी टेक्स्ट था उसका स्पेस ले लिया है। अभी जो प्राइस वाला है इसको हम यहाँ से ऊपर से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से और भी सेल्स को थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम कुछ एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर फॉन्ट वाले ग्रुप में जाएंगे, ऑल बॉर्डर हम इसको कर देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बिल एंट्री करेंगे। सबसे ऊपर इनवॉइस नंबर मान लीजिए हमारे पास क्या है 100203 है और उसके बाद अगला वाला हमारे पास है 100204 है। इस तरीके से कुछ हमने डमी इनवॉइस नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा दोनों सेल्स को और उसके बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दूंगा या फिर आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो आप नीचे तक सारे के सारे इनवॉइस नंबर्स आपके आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट्स मान लीजिए सबसे पहले हमने टी शर्ट है, टी शर्ट मैंने लिखा और इसका प्राइस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 500 है। क्वांटिटीज इसकी जो टोटल सेल हुई है वो है आपकी 4। अब अमाउंट कितना होगा, जब एक टी शर्ट का प्राइस 500 है तो 4 का कितना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल्स टू लगाएंगे, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई यानी कि जो 8 जो न्यूमेरिक नंबर है उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और उसके बाद क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद जीएसटी इसका हमने निकालना है 12%। जीएसटी कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इनटू 12/100 इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं।
एक नॉर्मल इक्वेशन में हमने इसको एंटर किया तो आपका 240 जीएसटी निकल चुका है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट और जीएसटी को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू अमाउंट प्लस जीएसटी और एंटर किया तो 2240 आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस हमने क्या करना है, ये जो जितने भी हमने फॉर्मूलेस लगाए हैं यानी कि जो इक्वेशंस हमने यहाँ पे की हैं, इसको हमने नीचे तक पेस्ट कर देना है। इस तरीके से अमाउंट वाले को मैं ड्रैग करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा और सेम ऐसे जीएसटी को भी ड्रैग करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा और ऐसे ही टोटल अमाउंट को भी ड्रैग करके नीचे तक मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ शर्ट लिखता हूँ और उसके बाद इसका प्राइस मान लेते हैं 600 है और टोटल 3 सेल हुए हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा या टैब बटन प्रेस करूंगा तो आगे की जो अमाउंट्स जीएसटी और टोटल अमाउंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैंने एंटर किया तो देखिए अमाउंट 1800 और जीएसटी 216 और आपका टोटल अमाउंट 2016 यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसे हम नीचे फिर से एंट्री करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैंट और इसका प्राइस हम मान लेते हैं 1000 है और उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 4 है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आगे के अमाउंट जीएसटी इन टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम ऐसे हम अगला लिखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं जॉगर, जॉगर लिखा, इसका प्राइस 800 लिख दिया और उसके बाद इसकी क्वांटिटी 2 लिख दी, एंटर किया तो आगे का अमाउंट आपका अमाउंट जीएसटी इन टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं गाइस इसको आगे को फिल कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो को फॉरवर्ड करके कंप्लीट यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनका प्राइस, क्वांटिटी, नेम सब कुछ फिल कर दिया है। अब हमारे पास कंप्लीट एक बिल का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। जितनी भी हमारी सेल हुई थी उनकी हमने बिल एंट्री यहाँ पे कर दी है। अब गाइस हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स लिखा, अब यहाँ पर हम निकाल देंगे टोटल सेल कितनी आई हुई है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा आपका होम टैब के अंदर में एडिटिंग ग्रुप में आपका यहाँ पे ऑटो सम दिखेगा, इस पर आप सम पे क्लिक कीजिए और आपका टोटल ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। टोटल सेल्स निकल चुकी है। मैं इसको भी यहाँ पे बॉर्डर्स कर देता हूँ और इन दोनों को बोल्ड कर देता हूँ। सो दोस्तों आज हमने सीखा किस तरीके से हम बिल एंट्री करते हैं एक्सेल में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।